नमस्कार। कायाकल्प मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं आपका स्वास्थ्य मित्र डॉक्टर शोभित सिंह। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है नवजीवन को लेकर। मेरे हॉस्पिटल और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जो भी गर्भवती महिलाएं उपचार के लिए आती हैं, उन सभी का और उनके परिजनों का एक प्रश्न होता है कि स्वस्थ बच्चा पैदा हो और गर्भवती महिला भी स्वस्थ रहे, इसके लिए हम लोग क्या खाएं और किन चीजों से परहेज करें। किसी बच्चे को जन्म देना, गर्भ धारण करना, बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखना, नवजीवन सृजन करना हर महिला का सपना होगा और ये निश्चित रूप से बहुत पुण्य का, सौभाग्य का और साहस का काम। ये नितांत आवश्यक है कि हम लोग इस बात पर चिंतन करें कि गर्भवती महिलाओं को क्या खाना चाहिए जिससे कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो और अपने जीवन में भी बीमारियों से बचा रहे। क्योंकि एक कहावत है कि बड़े होकर जो बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं, उनकी शुरुआत भ्रूणावस्था में ही हो जाती है। तो यदि उचित पोषण मां को मिलता रहेगा और उचित पोषण भ्रूण तक पहुंचता रहेगा तो वो स्वस्थ पैदा होगा। भविष्य में भी, पैदा होने के बाद भी कम बीमारियों से ग्रसित हो। आइए आज चर्चा करते हैं इस बात पर कि गर्भवती महिलाएं किस तरीके से एक उत्तम स्वास्थ्य वाली संतान को जन्म दें और स्वयं भी स्वस्थ। तो आज चर्चा करें इस वीडियो पर। आइए देखते हैं। गर्भावस्था के पहले 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गर्भवती के शरीर में बहुत तेजी से चेंजेस हुए। उसी प्रकार भ्रूण भी अपने अस्तित्व के लिए बहुत प्रयासरत। तो ये नितांत आवश्यक है कि गर्भवती को वो पोषण देना चाहिए जिससे कि वो भी स्वस्थ रहे और भ्रूण भी अच्छी तरह से पनप पाए। आइए आज विज्ञान की दृष्टि से हम ये चर्चा करेंगे कि गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए जिससे कि गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ रहे, साथ ही साथ मां का स्वास्थ्य भी उत्तम रहे। इसके लिए सबसे जरूरी भोजन का अवयव गर्भवती महिला को खाना चाहिए वो है प्रोटीन। साधारण जीवन में 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आवश्यक होता है। माने यदि आपका वजन 50 किलो है तो 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता आपको रहेगी। परंतु गर्भावस्था में खासकर पहले 3 महीनों में यह डिमांड बढ़कर 0.8 से 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट हो जाती है। माने यदि आपका वजन 50 किलोग्राम है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। प्रोटीन के बहुत लाभ हैं, मां के लिए भी और बच्चे के लिए। जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसके हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए प्रोटीन नितांत आवश्यक। खाल के, बाल के और नाखून के विकास के लिए भी प्रोटीन बहुत आवश्यक है। शरीर की कोशिकाओं के निर्माण के लिए, शरीर के रिपेयर के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत के लिए, मां की स्वयं की सेहत के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, हर चीज के लिए प्रोटीन की आवश्यकता। और यह प्रोटीन भोजन में, बहुत तरह के भोजन में पाया जाता है। जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए यह प्रोटीन दालों में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, राजमा में पाया जाता है, रमास में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, पनीर में पाया। जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए प्रोटीन मीट में भी पाया जाता है, एग में भी पाया जाता है, अनाज में भी प्रोटीन पाया जाता है। 3 महीने से लेकर 9 महीने के समय में गर्भवती महिला को प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी और ज्यादा लेनी होती है। 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट से बढ़ाकर 1.2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। माने अगर 50 किलो वजन है तो 50 ग्राम प्रोटीन जो पहले 3 महीने तक लिया है उससे बढ़ाकर उसको 60 ग्राम प्रोटीन लेने की आवश्यकता रहेगी। अगर उचित मात्रा में प्रोटीन लेते रहेंगे तो ये आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त पैदा होगा, मां भी स्वस्थ रहेगी और गर्भावस्था के दौरान होने वाली बीमारियों से बचेगी। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है महिलाओं के लिए और भ्रूण में पलने वाले बच्चे के लिए
बहुत महत्वपूर्ण अवयव है कैल्शियम। पर डे के हिसाब से गर्भावस्था में इसकी आवश्यकता 600 मिलीग्राम से बढ़कर 800 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। इसके नहीं खाने से, उचित मात्रा में कैल्शियम को नहीं लेने से गर्भवती महिलाओं में प्री एक्लेम्पसिया जैसा गंभीर रोग, इसके अलावा समय से पहले बच्चा का पैदा हो जाना, बच्चे की हड्डियों का कमजोर रहना, साथ ही बच्चे का वजन ना बढ़ना, माने कम वजन का बच्चा पैदा होना, जिसको कि IUGR भी कहते हैं, इंटर यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये भी कैल्शियम की कमी से हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि गर्भवती महिला स्वस्थ रहे और जो बच्चा पैदा हो वो तंदुरुस्त हो, तो आप उनको कैल्शियम युक्त चीजें खिलाएं, और यदि ऐसा कठिन है तो कैल्शियम सप्लीमेंट देकर कैल्शियम की भरपाई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका रिक्वायरमेंट 800 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से है, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसका रिक्वायरमेंट 800 से 1200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से होता है। बच्चे की हड्डियों के निर्माण में इसका काम होता है। कैल्शियम खाने की बहुत सारी चीजों में मिलता है, जैसे कि दूध, दही, पनीर, चीज, सब्जियों में पालक में, फलों में संतरा में, ड्राई फ्रूट्स में बादाम में, अखरोट में। इसके साथ साथ चिया सीड्स में बहुतायत में मिलता है, मछली और चिकन में भी बहुतायत में पाया जाता है। तो इन चीजों का सेवन कराइए। अगर कैल्शियम पूरी मात्रा में गर्भवती महिला को मिलता रहेगा तो बच्चा मजबूत तंदुरुस्त पैदा होगा और उसमें हड्डियों की कोई कमजोरी नहीं होगी, और महिला भी प्री एक्लेम्पसिया जैसी गंभीर बीमारी से भी बची रहेगी। तीसरी वो है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट 4 मिलीग्राम पर डे होती है। गर्भवती महिलाओं में ये रिक्वायरमेंट बढ़कर 4 से 6 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हो जाती है। फोलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण होता है। गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड उनको एनीमिया या खून की कमी से बचाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा रखता है, और भ्रूण में पल रहे बच्चे के लिए फोलिक एसिड मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट का काम। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, उसका मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का भी डेवलपमेंट, स्पाइनल कॉर्ड का भी डेवलपमेंट प्रॉपर हो, तो फोलिक एसिड जरूर खिलाना चाहिए। ये गर्भस्थ शिशु के विकास में भी सहायक है। खाने की बहुत सारी चीजों में फोलिक एसिड प्राप्त होता है, खासकर छिलके वाली दालों में। इसके अलावा छोले में, लोबिया, रमास, राजमा, पालक, संतरा, अखरोट, अनार, ऐसी चीजों में फोलिक एसिड बहुतायत में पाया जाता है। तो आप गर्भवती महिला के भोजन में फोलिक एसिड संबंधित चीजों को या फोलिक एसिड से परिपूर्ण चीजों को भी। चौथी चीज जो गर्भवती के भोजन में जोड़ी जानी चाहिए वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की मात्रा 300 से 400 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से होनी चाहिए। मैग्नीशियम की कमी से समय से पहले डिलीवरी होने का या फिर अचानक गर्भपात होने का खतरा है। बच्चे की बढ़वार रुक जाती है, बच्चे में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते, प्री एक्लेम्पसिया जैसी गंभीर बीमारी की तीव्रता और बढ़ सकती है। अगर उचित मात्रा में मैग्नीशियम गर्भवती महिला को मिलता रहेगा तो इन लाभों के सिवाय, इन बीमारियों के नहीं होने के अलावा भी नींद अच्छी आएगी, हाथ पैरों में पटकन नहीं पड़ेगी, मूड बहुत अच्छा रहेगा और हड्डियों की मजबूती बरकरार। किन चीजों से मिलेगी मैग्नीशियम? दूध, रोटी, बादाम, काजू, पालक, अखरोट, मूंगफली और चावल, इन चीजों में मैग्नीशियम बहुतायत में पाया जाता है। पांचवी चीज जो कि गर्भवती महिला के स्वास्थ्य एवं बच्चे के उचित विकास के लिए आवश्यक है वो है आयोडीन। आयोडीन की कमी से गर्भ में पल रहे बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास रुक जाते हैं या कम हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से गर्भवती महिला को कमजोरी, थकान, उलझन और डिप्रेशन जैसी शिकायत। आयोडीन की उचित मात्रा मिलने से बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और पूरी गर्भावस्था बिना किसी विशेष दिक्कत के गुजर जाएगी। खाने की किन चीजों से मिलेगी आयोडीन?
आयोडीन आपको मिलेगी समुद्री फूड माने सी फूड्स। आयोडीन फोर्टिफाइड नमक आता है, आयोडाइज सॉल्ट, उससे, दूध से, दही से, अंडे से, मीट से, दूध संबंधित उत्पादों से जैसे कि चीज, और कई प्रकार के अनाज में भी आयोडीन पाया। छठी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है जिंक। जिंक का रिक्वायरमेंट 0.5 से 0.6 मिलीग्राम पर डे। जिंक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिंक की कमी से बच्चे में IUGR माने इंटर यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चा कम विकसित पैदा होता है। इसके साथ साथ वजन बच्चे का कम होता है, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और बच्चे की पैदा होने के बाद भी बढ़वार अन्य बच्चों की अपेक्षा, अन्य स्वस्थ बच्चों की अपेक्षा कम होती है। मां में इसकी कमी बालों की झड़ना, बार बार दस्त जाना, शरीर में टूटन रहना, भूख कम लगना, मूड खराब रहना, इन लक्षणों को प्रदर्शित करता है। जिंक थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है और खाने पीने की बहुत सारी चीजों में आसानी से उपलब्ध होता है। फलों में अमरूद, अनार, खरबूजा, कीवी, आड़ू, इनमें जिंक भरपूर मात्रा में मिलता है। सब्जियों में मटर, मशरूम, पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी इत्यादि, इनमें जिंक बहुत अच्छी मात्रा में। नॉन वेजिटेरियन चीजों में, मीट में, सी फूड में, चिकन में जिंक की भरपूर मात्रा पाई जाती है। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी जिंक पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, चीज में पाया जाता है, और ड्राई फ्रूट्स में, अखरोट और बादाम में भी जिंक पाया जाता है। हली वाली सब्जियों में भी जिंक पाया जाता है। तो हम लोगों को आवश्यकता है कि हम इन चीजों को भी गर्भवती महिला की डेली डाइट का एक हिस्सा बनाएं। आज के लिए जो अंतिम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आयरन। आयरन की कमी से मां में एनीमिया, खून की कमी पाई जाती है। आयरन की 30 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यकता। हमको प्रयास करना चाहिए कि आयरन सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में ही सप्लीमेंट के तौर पर दिया जाए। आयरन की कमी से मां में रक्त विकार होने की संभावना रहती है, खासकर एनीमिया जैसा रोग हो जाने की संभावना है। बच्चा की बढ़वार कम रहती है और रक्त संबंधित विकार बच्चे में भी हो सकता है। यदि यह आयरन को आवश्यकता अनुसार दिया जाएगा तो खून की कमी नहीं रहेगी, बच्चे और मां के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रॉपर मात्रा में रहेगी, जो कि बच्चे की बढ़वार के लिए नितांत आवश्यक है। आयरन के बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनको खाने से आयरन प्राप्त होता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए पालक, हरी सब्जियां, दालें, राजमा, सोया, चुकंदर, अनार, सेब, आड़ू, केला, नाशपाती, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए मीट, चिकन, फिश, सी फूड, इनमें आयरन प्रॉपर मात्रा में, उचित मात्रा में पाया जाता है। यदि गर्भवती के भोजन में हम इन चीजों को उचित मात्रा में, प्रोटीन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, आयोडीन, जिंक और आयरन, इन चीजों को अगर हम रिक्वायर्ड माने आवश्यकता अनुसार देंगे तो आप ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि मां का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बच्चा भी स्वस्थ और तंदुरुस्त है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम विटामिन्स की जरूरत और उनकी कमियों से होने वाली परेशानियों की चर्चा करें। आपके परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सानंद रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।